सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद एक और नया वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कनेक्ट आवर नंबर आईपी विथ आवर डोमेन फॉर आवर माइनक्राफ्ट सर्वर। मतलब कि तुम्हारा सर्वर का एक नंबर आईपी है जो कि मेरे सर्वर का फ़िलहाल ये है। इसको हम अपने डोमेन के साथ, जो कि मेरा अपना प्राइवेट खरीदा हुआ डोमेन है, या फिर तुमने अगर फ्री नॉम या फिर कोई दूसरी वेबसाइट से फ्री का डोमेन भी लिया है, तो उसको आपस में कनेक्ट कैसे करें जिससे कि वो जो भी प्लेयर तुम्हारे सर्वर को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर आईपी के जगह तुम्हारा जो ओरिजिनल डोमेन है उससे ज्वाइन करे। तो वो कैसे करना है आज हम लोग वही सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करोगे मेरे साथ तो हो जाएगा, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने क्लाउड फेयर से लिया है, होस्टिंगर से लिया है, गोडैडी से लिया है, चाहे तुमने किसी से भी अपना डोमेन खरीदा हो। जैसे कि मेरा डोमेन चलो अभी ये वाला है infinityhq.in। तो अभी हम लोग देखेंगे कि उस वाले नंबर आईपी को इसके साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चाहे तुमने कहीं से भी लिया हो, तुम्हें एक ऑप्शन अपने जो पैनल है वहाँ पे ढूंढना है, वो है डीएनएस या फिर नेम सर्वर। ठीक है, तो डीएनएस पे जब तुम क्लिक करोगे तो वहाँ पर इस टाइप का बहुत सारा चीज़ खुल करके आएगा, ठीक है। सी ए रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग को ढूंढना है कि तुम्हारे जो ये आईपी है उस पे, मतलब तुम्हारा जो डोमेन है उसके अंदर में कोई भी ए रिकॉर्ड है या नहीं है। अगर उसमें कोई भी एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से कोई भी ए रिकॉर्ड है, तो इसको डिलीट कर दो। और अब हम लोग यहाँ पर आएंगे मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड, तो ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो हम लोग सबसे पहला रिकॉर्ड जो है वो ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग डालेंगे, तो जैसे कि ये मेरा ऑलरेडी एक सर्वर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये play.infinityhq.online है, ठीक है। तो अभी जो ए रिकॉर्ड होगा ना, वो लिंक होगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे इस आईपी के साथ में, मतलब इस के ज़रिए ही वो तुम्हारे उस आईपी पे फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो अभी चलो, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन चलो अभी मैं दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग नेम में लिखते हैं, चलो वहाँ पे मैंने उस वाले सर्वर में प्ले किया था, इस वाले में फन कर देते हैं, ठीक है। फन पॉइंट्स टू, यानी कि कहाँ पर पॉइंट करेगा, यानी कि ये फन कहाँ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर अपने सर्वर का जो नंबर आईपी है वो डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने सर्वर का नंबर आईपी डाल दिया। इस चीज़ को तुम 14400 पे भी छोड़ सकते हो, या फिर तुम 300 भी कर सकते हो। तो मैंने 300 कर दिया, इससे कुछ उतना ऐसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, ओके। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ए रिकॉर्ड ऐड हो गया, ये देखो हमारा ए रिकॉर्ड ऐड हो गया। लेकिन अभी हम लोगों का सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ। अभी हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए इसमें और एक रिकॉर्ड ऐड करना होगा। तो हम लोग डीएनएस रिकॉर्ड्स में मैनेज में जाएंगे, और अब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे एस आर वी रिकॉर्ड। एस आर वी में जाने के बाद नेम। तो अब हम लोग यहाँ पर जो माइनक्राफ्ट का सर्विस नेम है, और हम लोग के सर्वर में लोग किस प्रोटोकॉल से ज्वाइन होंगे, तो वो डालना है, ठीक है। हो सक जैसे यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है नीचे में सर्विस एंड प्रोटोकॉल। क्लाउड फ्लेयर में ये चीज़ अलग अलग दिए रहता है, सर्विस एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसमें घबराने वाला बात नहीं, कुछ नहीं है। तुमको सर्विस में डालना है अंडरस्कोर माइनक्राफ्ट, और प्रोटोकॉल वाले में डाल देना है अंडरस्कोर टीसीपी। अगर तुम्हारे में अलग अलग दिया हुआ है, अगर एक साथ है तो मेरे जैसा मैंने इसमें एक साथ डाला है, वैसे एक साथ डाल देना है। वेट हम लोग डाल देंगे 10। पोर्ट, अब जो तुम्हारे सर्वर का पोर्ट है यहाँ पे वो पोर्ट डालना है। तो मेरे सर्वर का पोर्ट है 6007, तो हम डालेंगे 6007। टारगेट, अब ये टारगेट कहाँ करेगा, तो हम लोग को टारगेट जो हमारा अपना ओरिजिनल डोमेन है इसको डाल देना है यहाँ पे टारगेट में, ओके। हो गया। प्रायोरिटी को कर देना है 0, और टीटीएल तुम जैसा चाहो उसको वैसा भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको 300 कर दो। मैं जनरली 300 रखना प्रेफर करता हूँ। और अब हम लोग ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं, एंड हो गया हमारा सर्वर। अब मतलब हमारा नंबर आईपी हमारे डोमेन के साथ में लिंक हो चुका है। तो अब हमारा जो डोमेन है जिससे कि लोग कनेक्ट होना चाहेंगे वो है fun.infinityhq.in। तो ये फन जो तुमने यहाँ पे ए रिकॉर्ड डाला है वो तुमको जस्ट अपने डोमेन से पहले एक डॉट लगा करके लगाना होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए रिकॉर्ड, ये हो गया तुम्हारा एसआरवी रिकॉर्ड, और ये हो गया तुम्हारा जिससे कि लोग तुम्हारे सर्वर को ज्वाइन करेंगे। तो चलो, तो ये चीज़ होने में अप्रोक्सीमेट
जैसे अभी मैंने इसको किया है, तो ये होस्टिंगर इस चीज़ में बहुत फास्ट है ना। और जो भी दूसरे सर्विसेज हैं वो भी इस चीज़ को फटाफट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है या वैसा कुछ, तो उस वजह से कभी कभी 5 मिनट से आधे घंटे का टाइम लगता है इस चीज़ को अपडेट होने में। लेकिन अगर तुम चाहो चेक करना कि ये चीज़ तुम्हारा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, तो ये चीज़ तुम चेक कर सकते हो फटाफट। तो इसके लिए तुमको विंडोज़ आर दबाना है ना। और तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे तुमको लिख देना है CMD। CMD लिखने के बाद तुम्हारे पास एक इस टाइप का पैनल खुलेगा। ओके, इस पैनल के अंदर तुमको लिखना है PING पिंग स्पेस दे करके जो भी हमारा नया वाला डोमेन है, ठीक है, ये नया डोमेन, ये वाला डोमेन हमें यहाँ पर लिख देना है। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब अगर यहाँ पे पिंग लिखने के बाद तुम्हारे सर्वर की IP यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि तुम्हारा डोमेन तुम्हारे IP के साथ में लिंक हो चुका है। तो चलो फटाफट अपना माइनक्राफ्ट सर्वर भी ज्वाइन करके देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे कर देते हैं ऐड सर्वर, ये डाल दिया अपना IP, ये डाल देते हैं इसमें पोर्ट एंड डन कर देते हैं रिफ्रेश, और हमारा सर्वर यहाँ पे आ चुका है। पिंग भी खतरनाक आ रहा है, 79 का पिंग आ रहा है। सर्वर को ज्वाइन करके भी देख लेते हैं कि ज्वाइन हो पा रहा है या नहीं, और इसी के साथ सेक्सी हमारा सर्वर भी ज्वाइन हो पा रहा है। ओके, तो ये एक बहुत ही इजी ट्यूटोरियल था कि कैसे तुम अपने डोमेन को अपने माइनक्राफ्ट सर्वर के साथ में लिंक कर सकते हो। अगर तुम लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक है, तुम वहाँ पर आकर के मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। और अगर तुमको माइनक्राफ्ट सर्वर से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ से भी तुम मेरे डिस्कॉर्ड में आकर के सोल्यूशन मांग सकते हो। वहाँ पे मैं या फिर मेरा कोई भी स्टाफ तुमको इस चीज़ में हेल्प कर देगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ में, अगर मुझे टाइम मिला तो। क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो माइनक्राफ्ट सर्वर से रिलेटेड और भी वीडियोस वगैरह आते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। तो शुक्रिया, टाटा, गुड बाय, टेक केयर, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सभी को।